अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, इस वक्त कहानी कनीज़ की 7वीं किस्त लेकर हाजिर हूँ। लेकिन उससे कबल कि मैं इसे आप लोगों के सामने बयान करूँ, अर्ज़ है कि मेरे क़ुर्बो अजवार में मुकीम चंद खैरख़ाहों ने फ़रमाया कि जनाब, आपको अपनी तहरीर करदा कहानी सुनाने में जितनी दुश्वारी नहीं होती होगी, दौरे हाज़रा और ख़ासकर मौजूदा माहौल के नए पुराने लोगों को उसे सुनने में कहीं ज़्यादा परेशानियां महसूस होती हैं। वो तो मेहरबानी है कि आप अपनी कहानी तहरीरी शक्ल में पेश नहीं कर रहे हैं, वरना पढ़ने और सुनने में जो फ़र्क होता है उसे आप खुद भी बखूबी महसूस करते होंगे। सुनना बहुत आसान है बनिस्बत पढ़ने के, लिहाजा गुजारिश है कि अपनी कहानी को आसान किस्तों में जारी रखने की कोशिश करें। वैसे कहानियाँ बिलाशुबा बेहद दिलचस्प होती हैं। बारसूरत मैं अब उनके मशवरों पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है मेरे खैरखाहों का ये मशवरा आपको भी बेहतर लगा होगा। बहरहाल अब सुनिए कहानी कनीज़ की 7वीं किस्त। कल से पहर का ही वाक़या है कि तशकलान इब्राहिमी का अनोखे ढंग से पैगाम पाकर नर्म व नाजुक कनीज़ रिक्शा से उतरकर बालाई मंजिल की सीढ़ियाँ तय करके अपने कमरे में दाखिल हुई तो फलों का ठोंगा और किताबों का बैग टेबल पर रख दिया और एक लंबा सांस लेकर एक लम्हा कुछ सोचा और फर्श पर निढाल हो गई। बार बार उसकी समाज से तहरीर के आखिरी अल्फाज टकराते रहे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे लिए क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। बावजूद इसके तुम्हारे ही मज़ाफ़ात में तुम्हारी सकूनत गाह के शुमाल से गुज़रती हुई दरिया के किनारे कल बाद गुरूब आफ़ताब तुमसे मिलने की जुस्तजू है। तुम्हारा ही एक शहदाई। उसकी समाज से बार बार इस अल्फाज के टकराने के सबब वो अपने कानों पर हथेलियाँ रखकर औंधी हो गई। उसके दिलो जहन में एक अजीब सी खींचातानी होने लगी तो बेअख्तियार उसकी आंखें भी बरसने लगी थीं। बवक्त शब जब कशिश से उसका सामना हुआ तो उसके पूछने पर सर दर्द का बहाना बना दिया। चुनांचे दूसरे दिन जब वो बुझी बुझी सी कैफियत में कॉलेज पहुंची तो दीपा मामूल की तरह अपनी दुकान लगा रही थी। कनीज़ ने रिक्शा से उतरकर नर्म लहजे में दीपा से पूछा, दीपा, ठहरे हुए मंजमित पानी में पत्थर फेंकने वाले साहब कौन हैं, बताओगी बहन? दीपा उसके अल्फाज सुनकर दफतन एक लम्हा के लिए सिहम सी गई, फिर भी अपने हवास दुरुस्त करके प्यार भरे लहजे में कहा, मालकन जी, वो यहाँ के एक रईस ख़ानदान के अकलौते चिराग हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं। कोई भी ज़रूरतमंद उनके सामने से कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। कनीज़ ने पूछा, क्या नाम है उनका? दीपा के ज़हन को एक झटका सा लगा। उसने अफसोसनाक लहजे में कहा, उफ़ बीबी जी, उनका नाम जानने की तो मैंने कभी कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। बस बाबू मालिक और किसी से सुनकर छोटे सरकार ही कहती रही हूँ, क्योंकि मेरे बापू भी उन्हें यही कहकर पुकारते हैं। वैसे मैंने उनका पैगाम देकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी बीबी मालकिन? कनीज़ ने उसकी बातों का कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर उसके चेहरे पर नुमाया घबराहट को देखा और महसूस करते हुए गेट के अंदर होकर कॉलेज की एक इमारत की जानिब बढ़ने लगी। चुनांचे दीपा अपने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए निगाहों से ओझल होने तक कनीज़ को देखती रही। वो सिर्फ उसे एक तालवा और बराबर की अपनी गाहक ही समझ रही थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं मालूम था उसे। बहरहाल जमीला बेगम की तरबियत में बिलाशुबा कनीज़ फातिमा एक मजबूत दिल की मोहतात रहने वाली दोषीज़ा थी, लेकिन दफतन अब उसके इरादे अजनबी जवान से मिलने के लिए किसी हद तक मुतज़लज़ल हो उठे थे और वो सुनसान मुकाम पर उससे तन्हा मिलने के लिए कमर बस्ता थी। उस दिन 3 बजे तक के लिए उसका आखिरी पीरियड था। उसे अटेंड करके वो बाकी वक्त अपनी एक करीबी सहेली सैयदा कौसर जहां जो उस दिन कॉलेज से गैर हाजिर थी, उसके घर कमरा मोहल्ला चली गई, क्योंकि गुज़श्ता सब उसकी दादी जान का इंतकाल हो गया था और उसी दिन सुबह के 10 बजे
उनकी तजहीज़ व तकफीन हुई थी, जिसका इल्म कनीज़ को कॉलेज पहुंचने पर रुबाना खुर्शीद से हुआ था। चुनांचे एक अच्छा मौका मिल गया था उसे, ताज़ियत भी हो गई थी और अजनबी जवान से मिलने का मौका भी मिलने वाला था। बरसूरत आफताब गुरूब होने ही वाला था कि वो वहाँ से पाँव पैदल निकल पड़ी। चंद लम्हों बाद बसूरत वो उसके मुकर्ररा मकाम पर पहुँच गई। अनकरीब ही सूरज गुरूब हो चुका था, लेकिन उफक पर शफक की सुर्खियाँ अब भी साया फगन थीं। वो किसी माह की 14वीं की शाम थी, लिहाजा आसमान से चांदनी अपने मुकम्मल वजूद के साथ जलवागर हो चुकी थी। दरियाए गंडक का साफ व शफाफ नीला पानी अब सुर्खी माइल दिखाई पड़ रहा था। पुरवाई के अल्हड़ झोंके अंगड़ाइयाँ ले रहे थे और बुरकापोश कनीज नकाब हटाए दरिया के रेगिस्तानी साहिल पर पड़े पथरीले चट्टान पर खामोश बैठी थी। दरिया के मुखालिफ सिमत के बागात से पपीहे की बेताबाना आवाज़ें पी कहाँ उसकी समाज से टकरा रही थी। बिलाशुबा वो बहुत बड़ा रिस्क गेन कर रही थी, लेकिन उसे ज़्यादा देर इंतज़ार करना नहीं पड़ा, क्योंकि उसी लम्हा घोड़ी के टापों की आवाज़ें सुनाई पड़ी और वो चौंक कर उठते हुए नकाब गिरा ली थी। माफ़ कीजिए, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो मुखालिफ सिमत रुख करके बगैर किसी हिस्स व हरकत के खामोश खड़ी रही थी। उसी लम्हा तश्करान घोड़ी से उतरकर कनीज़ के ताक़ुब में खड़ा हो गया। वो बिल्कुल संजीदा था। एक लम्हा की खामोशी के बाद उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सरापा आपकी बेइंतहा हसीन आँखों के देखने के काबिल नहीं है। कनीज़ की आवाज़ व लहजे में बला की नरमी और मासूमियत थी। वो ज्यों की त्यों सर झुकाए खड़ी रहकर बोली, दरअसल इन आँखों में ही आपको देखने की हिम्मत व ताकत नहीं है रईसज़ादे। तश्करान हौले से मुस्कुरा कर बोला, मगर ऐसा क्यों? ये बात समझ में नहीं आई कनीज़। जवाबन कनीज़ बोली, एक तवाइफ या तवाइफज़ादी की हकीकत व हैसियत से आशना होने के बावजूद इम्तहान लेने की कोशिश न करें रईसज़ादे। तस्करान ने हैरत से पूछा, आपको किसने बता दिया कि मैं रईसज़ादा हूँ? कनीज़ ने कहा, आपकी फितरत, रूबदार चेहरा और मुहज़्ज़बाना किरदार व रवैये ने। वैसे भी इंसानी पहुँच से दूर खारदार जंगलों में अगर कोई फूल खिलता है तो खुशबू उसकी मौजूदगी को जाहिर कर देती है। तश्करान धीरे से हंसा, वाह बहुत खूब, मगर फिर भी तो किसी ने बताया ही होगा ना। कनीज़ नर्म लहजे में बोली, जनरल स्टोर के मालिक व मुलाजमीन की आपके कदमों में बिस जाने वाली निगाहों और उन सबों की मुस्कुराहटों की बरसात ने जो आपके इस्तकबाल में हुई थी, और आज सुबह दीपा ने भी बताया। तश्करान ने एक तवील सांस लेकर कहा, अच्छी बात है, मगर मैं पुरानी कहावतों और फरसूदा उसूलों का कायल बिल्कुल नहीं हूँ कनीज़। लिहाजा अर्ज़ करने पर मजबूर हूँ कि कुमुदनी सदा कीचड़ में खिलती है, ताहम उसके दामन पर कोई दाग नहीं होता है। कनीज़ किसी हद तक घबराए लहजे में बोली, कुमुदनी से मेरा मुआवजा मत कीजिए रईसज़ादे। आपका ख़ानदान, आपका समाज मेरी कुर्बत को आपके लिए हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता है। तश्करान उसकी बातें सुनकर तरफ उठा था। किस कदर बेबसी थी उसके लबो लहजे में। उसने बेअख्तियार अपनी हथेली उसके शाने पर रख दिया तो कनीज़ अंदर ही अंदर काँप उठी, जिसे तश्करान ने भी महसूस किया था। बावजूद इसके वो दोनों हाथों आहिस्तगी से उसे अपनी जानिब मतवज्जा करते हुए उसके झुके हुए चेहरे से नकाब हटा दिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम मेरे ख़ानदान और समाज की फ़िक्र मत करो कनीज़, मेरी आंखों में देखो जिनमें तुमको पाने की पाकीज़ा जुस्तजू के सिवा कुछ भी नहीं है। कनीज़ ने जल्दी से अपनी पिघलती हुई आंखें उठाकर उसे देखा और कांपते लहजे में बोली, नहीं रईसज़ादे, आपने बुलाया तो मैं चली ज़रूर आई हूँ, मगर खुदा के वास्ते मेरे खामोश जज्बों में अपनी मोहब्बत का पत्थर मारकर मेरा सुकून छीनने की कोशिश मत कीजिए। कनीज़ के अंदर आपकी चाहत को महसूस करने की भी जुर्रत नहीं है। जवाबन तस्करान नर्म बोझल आवाज़ में बोला, तो क्या तुम अपने एहसास से कमतरी के सबब मेरी जुस्तजू का गला घोंट दोगी कनीज़? मैं मजबूर हूँ साहबजादे। उसने गुलगिर लहजे में मज़ीद कहा, मुझको पाने की जुस्तजू आपके मुक़द्दस वक़ार व पाकीज़ा जज्बे की बर्बादी साबित होगी मालिक।
मुझे इस कदर मजबूर न करें, जिस मोहब्बत के लायक मैं हरगिज़ नहीं हूँ। तशकरान ने सर झुकाकर कुछ सोचते हुए बुझे लहजे में कहा, बिलाशुबा हर इंसान का सोच मुख्तलिफ होता है कनीज़, और किसी को किसी के सोच पर कोई इख्तियार नहीं होता। मुमकिन है मैं तुम्हारे सोच को बदलने में कामयाब न हो सकूं, ताहम इतना तो ज़रूर है कि दुनिया के तमाम इंसान भी यकसा नहीं होते हैं। बहरहाल मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे सुकून की तबाही का सबब बने, क्योंकि तुम्हारी चाहत मेरे लिए किसी इबादत से कम नहीं। कनीज़ ने चौंकते हुए फुर्ती से अपनी हथेली उसके होंठों पर रख दी और ख़ुद उसकी पलकों से टूटती हुई आंसुओं की बूंदें उसके मरमरी गालों पर बिखरने लगी। तशकरान ने आहिस्तगी से उसकी हथेली अपने होंठों से अलग कर दिया तो कनीज़ अपनी बरसती हुई आंखें फाड़कर तशकरान का मायूस चेहरा और वीरान हो चुकी आंखों को देखने लगी। तशकरान ने अपनी कलाई घड़ी देखते हुए रुख बदलकर मायूस लहजे में कहा, अब देर मत करो कनीज़, जाओ घर चले जाओ। मुमकिन है तुम्हारी अम्मी जान बेचैन हो रही होंगी। मेरी ज़िंदगी की ये पहली नाकामी मुझे घुट घुट कर ही जीने पर क्यों न मजबूर कर दे। मैं तुम्हारी मर्ज़ी को काबिल एहतराम समझकर ज़ब्त कर लूँगा। वाकई ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। उसने अपने आखिरी अल्फाज के साथ ही घोड़ी की पुश्त पर छलांग लगा दी और कनीज़ मुंह फाड़े बरसती आंखों से उसे देखती रही। घोड़ी तूफानी झोंके की मानिंद उड़ी जा रही थी। ऐन उसी वक्त दरिया के पार बैठा पपीहा चीखने लगा तो कनीज़ अपनी दोनों हथेली से चेहरा छुपाकर लम्हों सिसकती रही। यहाँ मैंने 7वीं किस्त मुकम्मल की। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम।